नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्राओं। पिछले व्याख्यान में हमने आप लोगों का ध्यानाकृष्ट किया था त्रिभुज के प्रकार और उनकी रचना और उनके विभिन्न बिंदुओं के संबंध में। आज हम आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है सिखाने जा रहे हैं। सो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो पहले किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे हमें ज्ञात करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, इसी को ऊंचाई भी कह सकते हो। कौन सा त्रिभुज होगा? जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC और ये आपकी ऊंचाई या लंब दिया है और ये आपका AB आधार है। AB क्या है? आधार है। और CD क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई जिसको आप लंब भी कह देते हो। तो किसी भी त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई, ठीक। तो ये हमारी ऊंचाई है CD, आधार क्या है? AB। अब बात आती है कि अगर त्रिभुज हमारा समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर √3/4, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब प्रश्न उठता है यस क्या है? यस है किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक। तो इसको कहते हैं बटे 2। अर्ध परिमाप का आधा लिया जाता है तो वो यस कहलाता है। यानी कि ये होता है A धन B धन C बटे 2। ABC क्या है? ABC ये त्रिभुज की भुजाओं की माप है। ABC त्रिभुज की भुजाओं की माप है। जैसे मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है तो AB बराबर B, AC बराबर A और BC बराबर C, ये भुजाओं की माप होती है, ठीक। इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने बताया था अभी 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब, तो इस 3 सूत्रों की सहायता से हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल परिकलित कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसी अध्याय में एक संकल्पना आई है आयत, वर्ग और वृत्त। तो आयत, वर्ग और वृत्त क्या होते हैं, इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। तो पहले बात करते हैं आयत की, आयत तथा वर्ग। आयत तथा वर्ग बहुत ही आसान बात है। विभिन्न कक्षाओं में तुमने पढ़ा होगा कि आयत किसे कहते हैं। आयत की खास विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे AB, CD ये कोई आयत है तो CD बराबर AB और AD बराबर BC, यानी कि AB बराबर CD और
AD बराबर BC। तो ये होती है हमारी लंबाई और ये होती है चौड़ाई। दूसरे शब्द में कहें कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। आमने सामने की भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा AB है, ये भुजा CD है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये लंबाई कहलाती हैं। इसी प्रकार से AD भुजा और BC भुजा ये चौड़ाई हैं और ये भी आपस में बराबर होती हैं। आयत की एक खास और बात है कि इनके 90 शीर्ष पर 90 अंश के कोण होना अनिवार्य है। प्रत्येक शीर्ष पर समकोण होना अनिवार्य है, अर्थात चारों शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। एक तीसरी पहचान और है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए 90 अंश लंबाई और चौड़ाई का वर्ग, यानी कि लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, और इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें आयत का विकर्ण प्राप्त हो जाता है। अर्थात अगर लंबाई को हम B लिखें और चौड़ाई को A लिखें तो ये हो जाता है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस प्रकार से हमें आयत की विकर्ण प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद में वो क्या कहते हैं, उसका परिमाप। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात चारों भुजाओं की माप आयत की परिमाप कहलाती है। तो चारों भुजाओं की माप कैसे ज्ञात कर लेंगे? ये लंबाई 2 बार होती है, चौड़ाई 2 बार शामिल है, तो लंबाई चौड़ाई जोड़ करके 2 से गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें आयत का परिमाप ज्ञात हो जाता है। अब बात करते हैं वर्ग की। आयत की बात हो गई। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग और आयत में बहुत समानता है, केवल एक ही अंतर है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, जबकि वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं, अर्थात उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये कोई वर्ग है ABCD, तो इसकी ये भुजा सभी भुजाओं के समान होती है। AB अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनता है। ये आयत में भी बनता था, इसमें भी बनता है। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं। केवल एक ही पहचान है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की जगह वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर होती हैं, तो इसमें लिख दिया जाता है भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? A√2, जहाँ पर A भुजा है। आयत वर्ग का जो विकर्ण होता है A√2, जहाँ पर A भुजा है। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। 4 में हम भुजा से गुणा करवा देते हैं तो चारों भुजाओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से
वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग के विषय में ये चर्चा संपन्न होती है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं वृत्त के विषय में। वृत्त क्या होता है? तो देखिए वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु जैसे मान लीजिए O है, इससे एक निश्चित दूरी आप कंसीडर करें और फिर अनेक बिंदु लें, तो ये दूरी सब बिंदुओं की समान रहे, तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वही वृत्त कहलाता है। और इस निश्चित बिंदु से ये जो दूरी है ये r कहलाती है, ये त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और ये जो वृत्तीय पथ है ये वृत्त की परिधि कहलाता है, सरकमफ्रेंस। ये सेंटर है, केंद्र है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्किल ये क्या होता है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वृत्त का व्यास कितना होता है? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का दुगुना वृत्त का व्यास कहलाता है। त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर, अर्थात पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इसके बाद में वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, अर्थात पाई गुणा व्यास, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि आदि का आप लोगों ने अध्ययन किया। अब हम आपको बताते हैं कि वृत्त में त्रिज्य खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हैं आदि क्या होते हैं, इनको देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये सेंटर है, आप इतना पार्ट अलग कर लें तो इस पार्ट को हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड, और ये पार्ट कहलाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। आप दूसरा चित्र देखिए। जैसे ये पार्ट आप अलग कर लें, ये सेंटर है, इसको आप कहते हैं लघु वृत्त खंड, और इसको आप कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक। अब जैसे ये कोई सर्किल है, अगर कोई रेखा यहाँ से जाती है तो इसको कहते हैं जीवा, इसको भी कहते हैं जीवा। लेकिन अगर कोई रेखा ऐसे वृत्त के केंद्र से दोनों ओर की परिधि तक जाती है तो इसको आप कहते हैं व्यास। इस प्रकार से आयत, वर्ग और वृत्त संबंधी संकल्पनाएं समाप्त होती हैं। और आज हम अपना व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनने, देखने और चिंतन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोग इसका समुचित लाभ लेंगे और समस्याओं को हमारे सामने रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।